करीब 12-15 दिनों तक जब सोनम का अता पता नहीं चला, तब जाहिर सी बात है कई लोग परेशान थे कि सोनम बेचारी के साथ में आखिर क्या हुआ होगा। इसके बाद जब पति की बॉडी मिली तो उसके बाद तो ये चिंताएं और भी ज़्यादा गहरा गईं कि यार न जाने कौन किस हालत में होगा। लेकिन पुलिस दरवाज़ों के पीछे अपना पूरा काम कर रही थी। उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था शिलांग पुलिस के ऊपर, लेकिन वो लोग अपना काम लगातार कर रहे थे। एक के बाद एक उनके सामने सबूत निकल कर आ रहे थे। कड़ियाँ धीरे-धीरे निकल कर सामने आ रही थी और जब उन कड़ियों को जोड़ा, तब चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी पकड़ा जाना तो मुजरिम का ज़रूरी था। तो राजा रघुवंशी वाले इस पूरे कॉन्स्पिरेसी की जांच में जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, वो वाकई में काफ़ी चौंकाने वाले हैं। कॉन्स्पिरेसी की प्लानिंग, फिर भागने की स्क्रिप्टिंग, मतलब जिस तरीके से पूरी चीज़ों को प्लान किया गया, वो किसी पेशेवर क्रिमिनल की तरह ही दिखाई पड़ रहा है। कब कहाँ पर क्या करना है, ये सब पहले से तय था। कैसे यहाँ से निकलना है, भागकर कहाँ जाना है, ये सब कुछ इसी प्लान का हिस्सा था। दरअसल मई की तारीख 23 से राजा के इस पूरे एलिमिनेशन की कहानी की शुरुआत हुई थी। 2 जून को उसकी बॉडी मिलती है और 9 जून को हनीमून पर साथ गई पत्नी सोनम शिलांग से करीब 1200 किलोमीटर दूर यूपी के गाजीपुर में मिलती है। सोनम वाराणसी गोरखपुर हाईवे पर स्थित एक ढाबे पर डरी सहमी हुई हालत में मिलती है। लेकिन उसका इस तरह से मिलना भी प्लान का एक हिस्सा ही था, जो उसने अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए बनाया था। लेकिन क्या होता है, जब आप पेपर के ऊपर इस तरह की प्लानिंग करते हो ना, तब वो चीज़ें सारी पुख्ता दिखती हैं, क्योंकि आप उन फैक्टर्स को इन्वॉल्व नहीं करते हो जो वेरिएबल्स होते हैं, जो चेंज भी हो सकते हैं। बस वहीं पर ये लोग अच्छा खा गए। लेकिन शिलांग पुलिस ने इस केस की तह तक जाने के लिए पूरी जान लगा डाली, ये बात भी माननी पड़ेगी। सोर्सेस बताते हैं कि सोनम के मिलने से पहले ही कॉल डिटेल्स के आधार पर शिलांग पुलिस ने उसके प्रेमी राज कुशवाहा को रात 11 बजे गिरफ्तार कर लिया था, जबकि सोनम रविवार रात 1 बजे गाजीपुर के नंदगंज थाना क्षेत्र में स्थित ढाबे पर पहुंची। फिर 3 बजे गाजीपुर पुलिस उसे अपने साथ ले गई। सोनम के मिलने के बाद दोनों की वीडियो कॉल से बात करवाई गई। सोनम से कहा गया कि तुम्हारे प्रेमी राज ने हमें सब कुछ बता दिया है, अब तुम बताओ। और इसके बाद सोनम ने सारी की सारी बातें उगल डाली। अब सवाल ये उठता है कि राज और सोनम का आखिर प्लान था क्या। तो देखिए, सोनम और राज का प्लान बहुत सीधा सा था कि राजा रघुवंशी को एलिमिनेट करने में उनका कोई हाथ नहीं है, यही बताना है। राज ने ही सोनम के साथ मिलकर लूट का एक झूठा पूरा प्लान तैयार किया था। राज ने सोनम से कहा कि तुम पहले शिलांग से इंदौर आओगी, फिर यूपी के गाजीपुर जाओगी, वहां किसी भी व्यक्ति को बदहवास हालत में मिलोगी। तुम्हें देखकर उसको लगना चाहिए कि तुम्हारे साथ में कोई बड़ी घटना हुई है। अगर कोई पूछे तो बता देना कि मेरे साथ में लूट हुई है, लुटेरों ने पति को खत्म कर दिया है और मुझे यहां लाकर छोड़ दिया है। राज के प्लान के हिसाब से सोनम से ढाबे वाले साहिल यादव ये सब बातें कही, मतलब ये सब बातें हुई। हालांकि इस पूरे सिनेरियो में एक बात ये भी निकलकर सामने आ रही है कि राज जो था वो आखिरी टाइम में पलटना चाहता था, वो स्टेशन से वापस इसीलिए चला गया था। अभी एक न्यूज़ ये निकलकर सामने आई है कि जो सोनम है वो इंदौर भी गई थी इस पूरे इंसिडेंट के बाद में। हालांकि उसके बारे में पुष्टि कुछ नहीं हुई है, लेकिन ये सब मीडिया रिपोर्ट्स में बातें निकलकर सामने आ रही हैं। राज का प्लान था कि इस हालत में सोनम अपने परिवार के सामने आएगी और उसे सहानुभूति मिलेगी। सोर्सेस के मुताबिक अपने पति राज की एलिमिनेशन के बाद में सोनम शिलांग से इंदौर आई। यहां उसने अपने प्रेमी राज से कांटेक्ट किया और जैसे ही मोबाइल ऑन हुआ, शिलांग पुलिस वहां पर एक्टिव हो गई। कॉल डिटेल्स और सर्विलांस की मदद से पुलिस राज कुशवाहा तक पहुंच गई। हालांकि तब तक सोनम गाजीपुर पहुंच चुकी थी। रात को करीब 11 बजे पुलिस ने पहले उसके प्रेमी राज कुशवाहा को अरेस्ट किया। फिर सोनम के पकड़े जाने के बाद दोनों का वीडियो कॉल पर आमना सामना करवाया गया। शिलांग पुलिस में कहा कि भैया राज ने सब कुछ बता दिया है, अब तुम बताओ। और इसके बाद सोनम ने सब कुछ उगल दिया। सोनम रघुवंशी के पिता देवी सिंह रघुवंशी की इंदौर में प्लाईवुड की फैक्ट्री बताई जाती है और इसी फैक्ट्री में सोनम का कथित प्रेमी राज कुशवाहा काम करता था। क्योंकि फैक्ट्री में सोनम का भी आना जाना होता था, तो ऐसे में सोनम अक्सर अकाउंट्स और स्टाफ मैनेजमेंट से जुड़ी हुई जिम्मेदारियों को निभाने के बहाने आती थी और इसी दौरान दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ गईं। कई बार फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों ने भी दोनों को साथ देखा, लेकिन जुबान को दबाए रखा, कहीं उनकी नौकरी खतरे में ना पड़ जाए। फिर कुछ समय बाद सोनम की शादी तय हो गई। वो विदा होकर ससुराल चली गई, लेकिन सोनम के दिल में राज ही बसा हुआ था और इसीलिए उसने राजा को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। इस समय शिलांग पुलिस की 2 टीमें इस केस पर काम कर रही हैं। एक टीम सोनम रघुवंशी के साथ है, तो एक टीम उन चारों आरोपियों के साथ जो इस समय इंदौर में है। राजा रघुवंशी की इस पूरे एलिमिनेशन वाली घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को इंदौर क्राइम ब्रांच और शिलांग पुलिस लेकर इंदौर के विभिन्न ठिकानों पर जांच कर रही है।
पकड़े गए आरोपियों ने अपने घर से कुछ ही दूरी पर इस पूरी योजना को बनाया था। चारों को पुलिस उस जगह पर भी लेकर पहुंची। देखते हैं अब इस पूरे मामले में और क्या चीजें निकल कर सामने आती हैं।